हेलो। देखो बच्चों, अब जो दिए जल उठे का जो दिए जल उठे जो लेसन है उसका जो क्वेश्चन आंसर है उसके बारे में दो पे मैंने करवा दिए। अब तीसरा जो क्वेश्चन है वो उसके बारे में आप ध्यान से देखो कि मैं चलता हूँ अब आपकी बारी, पटेल बारी है। यहाँ पटेल के कथन का आशय उद्धत के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। क्या कहा गया है कि सरदार पटेल को जब सज़ा सुनाई दी गई तो उन्होंने अहमदाबाद साबरमती जेल ले जाया गया। साबरमती आश्रम में गांधी जी को पटेल की गिरफ्तारी, उनकी सजा और साबरमती जेल ले जाने की सूचना थी। गांधी जी इस गिरफ्तारी से बहुत क्रोधित थे। उन्होंने दाढ़ी कूच की तारीख बदलने का निर्णय ले लिया। आश्रम में एक महीने यह हिसाब लगा रहा था कि मोटर कार द्वारा बोरसद से साबरमती जेल पहुंचने में कितना समय लगेगा। जेल का रास्ता आश्रम के सामने से ही होकर जाता था। आश्रमवासी पटेल की एक झलक पाना चाहते थे। इसी समय का अनुमान लगाकर गांधी जी स्वयं आश्रम से बाहर निकल आए। पीछे पीछे सभी आश्रमवासी आकर सड़क के किनारे खड़े हो गए। लोगों का अनुमान था कि गाड़ी नहीं रुकेगी, परंतु उनके रौब के कारण गाड़ी रुकी। तब पटेल ने गांधी जी से कहा कि मैं चलता हूँ, अब आपकी बारी है। उन्होंने तो आंदोलन का प्रारंभ कर दिया था, अब जन जागृति फैलाने की उनकी बारी है। इस पंक्ति का ये मतलब कि इसका कथन ये था। जो फोर्थ वाला जो है कि इनसे आप लोग त्याग और हिम्मत सीखे। गांधी जी ये किसके लिए और किस संदर्भ में कहा था। तो गांधी जी कह रहे थे कि राष्ट्र में गांधी जी का भव्य स्वागत किया। दरबार समुदाय के लोग इसमें सबसे आगे थे। दरबार गोपालदास और रविशंकर महाराज वहाँ मौजूद थे और उन्होंने अपने भाषण में दरबारों को खास तौर पर उल्लेख किया है कि यह रियासत होते हैं। उन्होंने साहिबी भी कहा है। ऐशो आराम की जिंदगी भी एक तरह का राजपाट था। दरबार सभी कुछ छोड़कर यहाँ बस गए थे। कभी गांधी जी ने कहा था कि इनसे त्याग और साहस की परिभाषाएं सीखनी चाहिए, क्योंकि धैर्य, त्याग और साहस के द्वारा ही अंग्रेजी शासन को बाहर खदेड़ना जा सकता है। इसीलिए गांधी जी ने सभी लोगों को यह कहा कि आप इन लोगों को देखकर आप कुछ सीखना चाहिए। फिफ्थ वाला क्वेश्चन है कि पाठ द्वारा यह कैसे सिद्ध होता है कि कैसी भी कठिन परिस्थिति हो उसका सामना तात्कालिक सूझबूझ और आपसी मेलजोल से किया जा सकता है। अपने शब्दों में लिखिए। देखो बच्चों, इसमें कहा गया है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दरम्यान किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित नहीं था। विदेशी शासन के अत्याचार बढ़ते जाते थे और पटेल जी के लिए कानून के दायरे में रहकर काम करना असंभव था। कैसी भी कठिन परिस्थिति हो, भारतीयों को उनका सामना करना आता था और वह आपसी एकता से कार्य करने में निपुण थे। एक के पीछे एक पंक्ति बनाकर खड़े हो जाते थे और आशा के दीपक जलाने लगते थे। विदेशी शासन थोड़ी सी आवाज़ बुलंद करने वालों को जेल में डाल दिया करते थे, परंतु पटेल की दृढ़ संकल्प शक्ति के सामने उनकी तकनीक सफल नहीं हुई। पटेल के रोब से पुलिस वालों को मोटर गाड़ी रोकनी पड़ी थी और गांधी जी की आवाज़ ने सोने पर सुहागा का काम किया था। देश भर में गांधी जी आज़ादी की लहर दौड़ गई थी। गांधी जी के मिलन और सूझबूझ ने कठिन परिस्थितियों पर काबू पाकर हृदय में स्थान बना लिया था और इसी प्रकार ये हमें हिम्मत रखनी चाहिए और हौसला बढ़ाना चाहिए। क्या हमारी जो हिम्मत है उसको तोड़ना चाहिए नहीं। 6 वाला जो क्वेश्चन है कि महिसागर नदी के दोनों किनारों पर कैसा दृश्य उपस्थित था, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो मही नदी पर ऐसा दृश्य था कि रात के 12 बजे महिसागर नदी का किनारा लोगों की भीड़ से भर गया था। अंधेरा छाया हुआ था। सत्याग्रहियों के आने का इंतजार हो रहा था। गांधी जी बाहर निकले और घुटनों तक पानी में चलकर नाव तक पहुँचे। गांधी जी की जय, सरदार पटेल की जय, नेहरू की जय नारों से महिसागर नदी का किनारा गूंज रहा था। नाव रवाना हुई। उसे निषाद राज चला रहे थे। कुछ ही देर दूर में नारों की आवाज़ नदी के किनारों
दूसरे तट से भी आने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे नदी का किनारा न हो, पहाड़ की घाटी हो जहाँ प्रतिध्वनि सुनाई दे रही हो। महिसागर के दूसरे तट पर भी स्थिति बिल्कुल वैसी ही थी। गांधी जी के पार करने के बाद नदी पर दिए लेकर खड़े लोग खड़े रह गए। अभी सत्याग्रहियों को भी उस पार जाना था। शायद उन्हें पता था कि रात में कुछ और लोग आएंगे जिन्हें नदी पार करनी होगी। देखो बच्चों, इसमें कहा गया है कि नदी किनारे का दृश्य कैसा था। दोनों ओर दिए जल उठ रहे थे और सभी लोग जय जयकार कर रहे थे। अब 7वां क्वेश्चन है कि यह धर्म यात्रा है, चलकर पूरी करूँगा। गांधी जी के इस कथन द्वारा उनके किस चारित्रिक का गुण परिचय प्राप्त होता है? तो इसमें कहा गया है कि धर्म यात्रा का मतलब है यह धर्म यात्रा चलकर पूरी करूँगा। गांधी जी का यह कथन अटूट साहस और उत्साह का, तीव्र लगन का परिचय देता है। और गांधी जी मानते हैं कि धर्म मार्ग सत्य व अहिंसा का मार्ग है। मन वचन कर्म की पवित्रता अनिवार्य है। ऐसी यात्रा उनकी अंतिम यात्रा है। इसे उन्होंने धर्म यात्रा का नाम दिया था। ऐसी यात्रा के लिए वे वाहन का प्रयोग नहीं करना चाहते थे। धर्म यात्रा में हवाई जहाज, मोटर या बैलगाड़ी में जाने वालों को लाभ नहीं मिलता। यात्रा में कष्ट सहना पड़ता है और लोगों का दर्द समझना पड़ता है, तभी यात्रा सफल होती है। यह गांधी जी किसी भी तरह विदेशी शासन के राक्षसी राज के अनुसार काम करने के लिए तैयार नहीं थे। वो स्वतंत्र होना चाहते थे, इसीलिए उसने धर्म यात्रा करना शुरू किया था। 8वां क्वेश्चन है कि गांधी को समझने वाले वरिष्ठ अधिकारी इस बात से सहमत नहीं थे कि गांधी कोई काम अचानक और चुपके से करेंगे। फिर भी उन्होंने किस डर से और क्या एहतियाती थे कदम उठाए? देखो बच्चों, गांधी जी सत्य व अहिंसा के पुजारी थे। वे झूठ बोलकर और चोरी से काम करना उनकी शैली में नहीं आता था। उनकी व्यक्तित्व की विशेषताओं से वरिष्ठ अधिकारी भी परिचित थे। ब्रिटिश शासकों में एक ऐसा वर्ग भी था जिसे लग रहा था कि गांधी जी और उनके सत्याग्रही मही नदी के किनारे अचानक पहुंचकर नमक बनाकर कानून तोड़ देंगे। समुद्री पानी नदी तट पर काफ़ी नमक छोड़ जाता है, जिसकी रखवाली के लिए चौकीदार रखे जाते हैं। वे नहीं मानते कि कोई काम गांधी जी अचानक या चुपके से करेंगे। इसके बावजूद भी नदी के तट पर से सारे नमक के भंडार हटा दिए और नष्ट कर दिया गया ताकि इसका खतरा ही न रहे। गांधी जी द्वारा बनाई गई योजना ने वरिष्ठ गांधी अधिकारियों को हैरानी में डाल दिया। देखो बच्चों कि सभी लोग मानते थे, ब्रिटिश सरकार वाले जो लोग थे, वरिष्ठ अधिकारी मानते थे कि ये जो गांधी जी थे वो चुपके से नमक का कानून तोड़ देंगे। परंतु गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। वो हिंसा या चोरी से काम करना चाहते नहीं थे। वो खुलेआम जो भी कार्य करना चाहते थे वो खुलेआम करना चाहते थे। 9वां वाला क्वेश्चन देखो कि गांधी जी के पार उतरने पर भी लोग नदी पर तट पर क्यों खड़े थे? तो देखो बच्चों, गांधी जी के पार उतरने पर भी के लोग तट पर इसलिए खड़े थे क्योंकि उन्होंने उम्मीद थी कि अभी और भी कुछ लोग रात में नदी पार करेंगे, क्योंकि सत्याग्रह को भी उस पार जाना था। लोगों की यह भावना विपरीत परिस्थिति में हिम्मत व साहस में डटे रहने का परिचय देती है। इसीलिए उसे लगा कि और भी लोग होंगे कि जिसके कारण और लोग यहाँ पर आएंगे। तो देखो बच्चों के सारे जो क्वेश्चन आंसर है जो दिए जल उठे उसके बारे में हमने चर्चा विचारणा की। सारे के सारे जो क्वेश्चन आंसर है आपको अच्छी तरह नोटबुक में लिखना है और अच्छी तरह उसका अभ्यास करना है। और जो भी शब्दार्थ है नीचे जो बुक में दिए गए हैं वो सारे शब्दार्थ आपको लिखने हैं। और सारे के सारे जो शब्दार्थ लिखो, अच्छी तरह लिखो। और कोई भी क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी हो, कोई भी समझ में ना आए शब्दार्थ या क्वेश्चन या प्रश्न, तो आप तुरंत ही मुझे बताओ। कि ये जो लेसन है, मैं फिर से एक बार रिपीट आपको शॉर्टकट में कर देती हूँ कि ये जो लेसन है वो लेसन किसके बारे में है कि हमारे जो भारत देश
था वो ब्रिटिश सरकार के हाथों में था, और ब्रिटिश सरकार के हाथों में से छुड़वाने के लिए गांधी जी ने जो दांडी कूच यात्रा की थी उसके बारे में बताया गया है। और दांडी कूच यात्रा किसके लिए की थी कि नमक का कानून तोड़कर अंग्रेज़ों को दिखाना, ब्रिटिश सरकार को दिखाना चाहते थे कि हम भी तुम्हारे जैसे ही हैं, हम भी किसी से कम नहीं है, हम भी किसी भी प्रकार हमारे भारत देश को स्वतंत्र करवाएंगे, चाहे हम मर जाए या मिट जाए। हमें हमारे भारत देश को किसी भी स्वतंत्रता मतलब कि आपकी गुलामी से मुक्त करना था। और इसीलिए ये लिसन को दिए जल उठे, यानी कि हमारे भारत देश को स्वतंत्रता मिली, नमक का कानून तोड़ दिया, इसके बारे में बताया गया है। समझ में आ गया?